उस बूढ़ी महिला ने नाक के बीचों बीच एक लंबी नोज पिन पहनी थी, माथे पर किसी चिन्ह का टैटू था और हाथों में सांप जैसे कंगन पहने थे। आदित्य उसकी ओर देखने लगा। आ गए हो आखिर इस रहस्यमयी दुनिया में। अब कौन है आप और मुझे कैसे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता। अघोरी फैमिली के चौथे बेटे की पहचान गुप्त नहीं। बूढ़ी औरत के जवाब से आदित्य संतुष्ट नहीं था, लेकिन कुछ नहीं बोला। औरत ने उसके सामने एक बॉक्स खोल दिया जिसके अंदर रंगीन रोशनियों से भरे कांच के बॉल्स झिलमिला उठे। आदित्य बोला, वाओ, सो ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। इनके अंदर किसी भी आत्मा को कैद करने की पावर है। ये एक स्पेशल गैजेट है। सच में कमाल है। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हो। दाम दो, मान लो। कीमत बोलो। 30,000 एक बॉल। आदित्य ने जैसे ही कीमत सुनी उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो तुरंत बोला, अब ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम करिए। आदित्य की बात सुनते ही औरत ने बॉक्स बंद कर दिया और बोली, मैं बार्गेनिंग में यकीन नहीं रखती, इससे कम नहीं हो सकता। आदित्य ने अपने कंधे उचकाए और वहां से बाहर निकल गया। कितनी अजीब औरत है, आदित्य मन ही मन सोचने लगा। वो बाजार की रौनक को देख रहा था। कुछ लोग बेहद सिंपल थे और कुछ बेहद अमीर लग रहे थे। आदित्य ने सोचा, मुझे नॉवेल के कैरेक्टर्स की हर कमजोरी पता है, लेकिन उन्हें खुद अपनी वीकनेस मालूम नहीं। क्या मुश्किल है इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना? आदित्य के मन में उनके विचार चल रहे थे। वो ऐसे लोगों को देख रहा था जो जिंदा जैसे लग रहे थे, लेकिन लग रहा था जैसे किसी लाश को ढो रहे हों। कुछ अतृप्त आत्माओं की तरह आंखें फैलाए घूम रहे थे। यहाँ के लोग तो मेरे पहले जन्म की दुनिया से भी ज्यादा डिप्रेशन में दिखते हैं। लगता है कई सालों से यहाँ कोई नहीं हंसा। क्या बन गए हैं ये? बिल्कुल हैवान, और खुद को मानवता का रक्षक कहते हैं। व्हाट अ जोक। आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जगह भीड़ देखकर रुक गया। वहां सफेद कपड़ों में कुछ लोग थे जिन्हें चारों ओर से एक्सॉर्सिस्ट ने घेरा हुआ था। शायद वो उन सफेद पोशों के बॉडीगार्ड थे। यानी कि यहाँ भी अमीरी गरीबी की लाइन है, पर इस जगह ये लोग भीड़ क्यों लगाए हुए हैं? देखना चाहिए। आदित्य लोगों के बीच से निकल मैदान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत एक्साइटिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई एडवेंचर होने वाला है। आदित्य ने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आदमी ने अजीब तरह से आदित्य को देखा और रूडली बोला, अजीब बात है, तुम्हें यही नहीं मालूम कि नीलामी यानी ऑक्शन होने वाली है? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से निकल आगे बढ़ गया और मन ही मन सोचने लगा। नीलामी में कुछ यूजफुल चीजें मिल सकती थी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं। बैड लक है अपना यार, स्ट्रेंजर से भरी इस दुनिया में ही मुझे भेजना था। आदित्य कुछ दूर गया तो उसे एक पुरानी दुकान नजर आई जिसमें एक बूढ़ा बैठा था। वो दुकान के पास गया तो बूढ़ा खुश होकर बोला, आइए मास्टर, बोलिए क्या चाहिए? क्या मिल सकता है आपके पास? यहाँ आपकी हर चीज मिलेगी, यंत्र से लेकर तंत्र के उपकरण भी। आदित्य ने देखा कि बूढ़ा काफी पुरानी लैंग्वेज बोल रहा था। उसकी उम्र क्या थी इसका अंदाजा मुश्किल था। मैं देखना चाहूंगा। इतना कहकर आदित्य दुकान में रखी चीजों को स्कैन करने लगा। वहां पर मौजूद हर चीज लगभग ओरिजिनल की कॉपी थी, यानी कि डुप्लीकेट। आदित्य बोला, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी ओरिजिनल है। गलत कह रहे हो मास्टर, यहाँ कुछ भी नकली नहीं है, चाहे तो जांच कर लो। आदित्य समझ गया कि यहाँ भी करप्शन है, तभी तो हर चीज का डुप्लीकेट वर्जन मार्केट में मौजूद था। वो जानकर भी बूढ़े से बहस नहीं करता और बोला, हो सकता है मैं पहचान नहीं पा रहा। अच्छा, आप वो तलवार दिखाओ। बहुत ही अच्छी पसंद। ये प्राचीन काल में योद्धा की तलवार थी जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया। ये इंटरेस्टिंग है, कीमत बताओ। 5,000। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? ये जंग खाई तलवार मैं 5,000 में खरीदूंगा। ऐसे न कहें मास्टर, सुबह से एक भी बिक्री नहीं हुई, कुछ तो सोचिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसके सिर्फ 1,000 रुपए दूंगा। आदित्य तलवार को अपनी पैंट से बांधकर दुकान से निकल गया। उसका दिमाग अभी भी नीलामी में था। वो दोबारा वहीं पहुंच गया और उन स्पेशल लोगों को देखने लगा।
इनके आसपास एक अदृश्य शक्ति का घेरा है। ये कुछ अलग दिख रहे हैं। मुझे जानना होगा ये कौन लोग हैं। आदित्य भीड़ में खड़ा हो गया और लोगों की एक्टिविटी देखने लगा। धीरे धीरे वहां खतरनाक हथियार और गैजेट्स इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में कुछ लिक्विड लिए खड़े थे और कुछ ज्वेलरी और महंगे कपड़े। आदित्य ध्यान से सब देख रहा था। तभी उसके कानों को कुछ सुनाई दिया। आदित्य अपनी आंख से आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। उसकी दृष्टि लोगों के शरीर को पार कर गायत्री के महल तक पहुंच गई। ओह, तो मॉम यहाँ आने वाली हैं। लेकिन मुझे ये कैसे सुनाई दिया? इसका मतलब मेरे कान भी एक्टिव हो गए। आदित्य के लिए ये खास था। अब वो रायचंद फैमिली के उन मेंबर्स में ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। नॉवल में कहीं एक सुपर हीरो की डिटेल थी। वो सुपर हीरो कौन है? क्या वो भी यहाँ आने वाला है? आदित्य अपनी बढ़ती ताकत और नॉवल के कैरेक्टर्स को लेकर काफी एक्साइटेड था। उसके सामने ऐसे कैरेक्टर आने वाले थे जो हमेशा से उसे शॉक्ड करते रहे। मुझे आज मौका मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अपने उस हीरो से, उसके फेस को करीब से देखूंगा, उसकी पावर को फील करूंगा। आदित्य अपनी स्पेशल पावर के जागने से ज्यादा उसके फेवरेट हीरो से मिलने के लिए बेताब था। वो भूल गया कि वो ईशान नहीं आदित्य है जो खुद नॉवल का साइड कैरेक्टर बन गया था। किसी ने उसे पुकारा तो वो अपनी सोच से वापस आया। आदित्य पलटा। आप? सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके पास कांच की रंगीन बॉल्स थीं। आज इस नीलामी में इन खास बॉल्स को भी रखा जाएगा। जानते हो क्यों? नहीं, आप बताओ। क्योंकि प्रेत अनुष्ठान शुरू हो गया है। जल्दी ही महायुद्ध होगा जिसमें राक्षस और प्रेत इंसानों पर हमला करेंगे। तब ये गैजेट्स इंसानों को बचाएंगे। बचेंगे वही जिनके पास ये होगा। आदित्य बूढ़ी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। बूढ़ी चली गई लेकिन आदित्य बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, यार अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी और अभी से खत्म हो जाएगी क्या? मैं मासूम पहले भी ऐसे ही मर गया और अब भी ऐसे ही मरूंगा। आदित्य ने देखा कि भीड़ जोश में चिल्ला रही थी, सामान बिक रहा था और बोलियां लग रही थीं। आदित्य के सामने चमकदार लिक्विड से भरे जार थे जिन्हें खरीदने के लिए वो भी बेचैन हो गया। आदित्य अपनी जेब में हाथ डालता है तो चौंक जाता है। उसका पर्स गायब था। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? कहीं किसी चोर ने? लेकिन रायचंद फैमिली के मेंबर की पॉकेट कौन काट सकता है? आदित्य इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखा जो चोर हो। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें चोर को क्यों नहीं देख पा रही? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कौन कर सकता है ऐसे? आदित्य, जिसके पास माइनर से माइनर देखने की पावर थी, जो आसपास के खतरों को पहले ही देख लेता था, वो अपनी जेब कटने से अनजान था। आखिर कौन था इसके पीछे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ कुक्कू FM पर।